आज हम लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे लैचिंग कॉन्टैक्ट का एलन ब्रैडली के माइक्रोलॉजिक्स 1400 पीएलसी पर। ये एलन ब्रैडली माइक्रोलॉजिक्स 1400 पीएलसी है। इस पीएलसी ट्रेनर में इनपुट विभिन्न प्रकार के पुश बटन, स्विच, इंफ्रारेड IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लिमिट स्विच, कुछ एनालॉग इनपुट और उसी तरह कुछ LED, मोटर, बजर, रिले, पायलट लैम्प जैसा आउटपुट दिया हुआ है। इस 1400 PLC के साथ इथरनेट केबल, ये केबल जुड़ा हुआ है लैपटॉप के साथ। इस लैपटॉप पर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर RS लॉजिक्स डाला हुआ है। आज हम लोग इस पर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके लैडर डायग्राम क्रिएट करके उसको PLC में डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम लोग उसको जांच करेंगे कि काम हमारा ठीक से हो रहा है अथवा नहीं। हम जानते हैं कि प्रायः मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए लैचिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जो एक कॉन्टैक्टर सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कॉन्टैक्टर में काम होता है, उस बटन दबाने पर एक लोड हमारा ऑन हो जाता है, उस बटन ऑन छोड़ने पर भी वो ऑन बना रहता है, और साथ में जब ऑफ बटन दबाया जाए तो लोड ऑफ हो जाता है। ये एक सिंपल तकनीक है जो प्रायः सभी मशीनों में लगा होता है। यह कमांड लैडर डायग्राम में एग्जामिन इफ क्लोज, एग्जामिन इफ ओपन और आउटपुट के साथ बनाया जा सकता है। इसी कमांड को थोड़े और अच्छे तरीके से लैचिंग कमांड के साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग पहले प्रयास करेंगे सिंपल तरीके से इसको समझने का, जिसमें हम लोग यूज करेंगे एग्जामिन इफ क्लोज कमांड को समझने के लिए कि वो एग्जामिन इफ क्लोज कमांड कैसे काम करता है। यहाँ हम एक एग्जामिन इफ क्लोज कमांड लेंगे, एक एग्जामिन इफ ओपन कमांड लेंगे और एक आउटपुट एनर्जाइज कमांड का प्रयोग करेंगे। जहां लैच बनाए रखने के लिए हम आउटपुट को इस्तेमाल करेंगे एक इनपुट की तरह। यहाँ हमारा इस PLC पर पुश बटन इनपुट 1/1:0/0 पर ऑन पुश बटन लगा हुआ है। एग्जामिन इफ क्लोज के लिए जो एनो टाइप पुश बटन लगा हुआ है, ये इनपुट 1:0/1 पर लगा हुआ है। आउटपुट पायलट लैंप लगा हुआ है, आउटपुट 0:0/7 पर। और जब ये पुश बटन प्रेस किया जाए, लोड को पावर मिले, लोड ऑन होना चाहिए, लेकिन छोड़ने पर भी ये लोड ऑन बना रहना चाहिए। इसके लिए ब्रांच कंडीशन में हम लोग लैडर डायग्राम में आउटपुट का ही इस्तेमाल एज ए इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट होगा वो एड्रेस, वो आउटपुट 0:0/7 ही होगा। ये सिंपल एक लैडर डायग्राम हम लोग बनाए हैं। अब इसको हम लोग सॉफ्टवेयर पर बनाकर और सिस्टम में डाल करके चेक करते हैं। तो हम लोग इसको क्रिएट करेंगे लैडर डायग्राम को। इसके लिए माइक्रोलॉजिक्स सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेंगे। फाइल में जाकर एक न्यू फाइल सिलेक्ट कर लें। प्रोसेसर है हमारा बिल्ड 1766, माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज B है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा लैडर डायग्राम डिज़ाइन करने के लिए विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में हमें इनपुट डालना है। इस इनपुट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एग्जामिन इफ क्लोज कमांड लेकर इसको यहाँ हम प्लेस कर लेंगे। एग्जामिन इफ क्लोज कमांड। एड्रेस हमारा क्या था,
एड्रेस हमारा है i1 क्लोन i1 क्लोन 0/0। ये हमारा ऑन पुश बटन है। इस पुश बटन का हम लोग स्विच ऑन के लिए यूज़ करेंगे। हमें एक चाहिए एग्जामिनफ ओपन कमांड ले लिए, इसको रंग में प्लेस कर लिए। इसका एड्रेस हमारा है, ये सेकेंड इनपुट जो लगा हुआ है ये i1 क्लोन 0 और /1 पे लगा हुआ पुश बटन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट हमारा जो लगा हुआ है ये आउटपुट हमारा, यहाँ से आउटपुट एनर्जाइज लिया, आउटपुट एनर्जाइज प्लेस किया। आउटपुट एनर्जाइज का जो एड्रेस होगा ये एड्रेस है। यहाँ पर हमारा पायलट लैंप लगा हुआ है 7 नंबर टर्मिनल पर, तो उसी का प्रयोग करेंगे। ये है आउटपुट 0 क्लोन 0/7 पर हमारा आउटपुट लगा हुआ है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा ब्रांच कंडीशन एक देना होगा। ब्रांच के लिए यहाँ से ब्रांच लेंगे, रंग ब्रांच, और इसको प्लेस करेंगे इस स्थान पर। इसको इस जगह से जोड़ लिया। यहाँ पर हमको देना है, हमारा एक इनपुट लेना है। इनपुट रहेगा एग्जामिनफ क्लोज वाला, लेकिन इसका एड्रेस क्या रहेगा? इसका एड्रेस रहेगा आउटपुट का। जैसे आउटपुट ऑन हो जाए तो यहाँ से हमको करंट मिलना लगे और हमारा आउटपुट लैच कर जाए। तो ये है हमारा था O0 क्लोन 0/7 पर हमारा आउटपुट लगा हुआ है। अब ये हमारा लैडर डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इस लैडर डायग्राम को हम लोग अब अपलोड करेंगे PLC में। यहाँ इस किनारे पर ऑफलाइन मोड लिखा हुआ है, वहाँ जाएंगे। यहाँ डाउनलोड ऑप्शन है, इस डाउनलोड पर क्लिक किया। इसको एक नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट 1 या ऑन ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ एक नाम दे देते हैं। ऑन ऑफ प्रोजेक्ट ऐसा नाम दे दिया। सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। बोल रहा है, पूछ रहा है कि आप डाउनलोड करने के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं। यस कर लेंगे। बोल रहा है कि अभी फ़िलहाल रन मोड में प्रोसेसर है, रन मोड में हम नहीं डाल सकते हैं, प्रोग्रामिंग मोड में होना चाहिए तब ये काम करेगा। यस कर लेंगे। प्रोग्रामिंग मोड करने के बाद डाउनलोड जब कर लिया तब बोल रहा है कि इथरनेट में कुछ चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है कमांड में, जो पहले से कमांड था वो चेंज किया गया है, इसके लिए एक पावर साइकिल हमको लेना पड़ेगा। ओके कर लेंगे। अब पूछ रहा है क्या हम रन मोड में दोबारा जाएं? यस कर लेंगे। अब क्या हम ऑनलाइन होना चाहते हैं? यस करेंगे। अब हम यहाँ ऑनलाइन हो जाएंगे। अब ये हमारा प्रोग्राम फ़िलहाल PLC में चला गया है। ये दिख रहा है पुश बटन 1 अभी ऑफ स्थिति में है, इसलिए 0 स्टेटस पर है। पुश बटन 2 एग्जामिनफ क्लोज कमांड लिया हुआ है, इसलिए ग्रीन स्टेटस में है, क्योंकि ये अभी आपका ट्रू स्थिति में है, ये फॉल्स स्थिति में है। ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट भी जो है फॉल्स स्थिति में होगा, इसलिए आउटपुट भी फॉल्स पड़ा हुआ है। और यहाँ ब्रांच में भी हमारा आउटपुट फॉल्स स्थिति में है। अब इसको हम लोग PLC में देखते हैं क्या PLC में चेंज हो रहा है। PLC हमारा काम कर रहा है, कमांड जो हम डाले हैं वो फंक्शन हो रहा है अथवा नहीं। ये पुश बटन है हमारा, ये पुश बटन 0 है। इस पुश बटन के दबाने पर हमारा पायलट लैंप जो लगा हुआ है, यहाँ पायलट लैंप 7 पर था। अगर एड्रेस सही होगा, पुश बटन प्रेस करने पर पायलट लैंप ऑन होना चाहिए। टेस्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये पायलट लैंप का कमांड एड्रेस नहीं है, ये LED का एड्रेस है। हालांकि लैच हो रहा है, ये LED का एड्रेस था। 0/6 पर पायलट लैंप है। हम लोग चेंज करके भी देखेंगे। ये पुश बटन प्रेस करने पर ये ऑफ़ के लिए है, ये ऑन के लिए है। ऑन करने पर ये LED ऑन हुआ। ये LED लगा हुआ है
7 पर पायलट लैंप, 6 पर। हम लोग इसको चेंज भी करके देख लेते हैं। यहाँ से प्रेस करने पर ऑफ होना चाहिए, हो रहा है। इसको प्रेस करने पर ऑन हो करके लैच करना चाहिए, एलईडी लैच कर रहा है। इसको ऑफ करने पर एलईडी ऑफ होना चाहिए, हो रहा है। कमांड काम कर रहा है, लेकिन एक जगह अंतर है। अंतर क्या है कि जो हम आउटपुट लिए हैं, ये एड्रेस हम पायलट लैंप यूज़ करना चाहते थे जो एड्रेस 6 पर है। तो अब इसमें हम करेक्शन कैसे करें? तो करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमको जाना पड़ेगा यहाँ, इसको ऑफलाइन मोड में जाना होगा। आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जब ये चेंज करते हैं वहाँ स्टेटस पीएलसी का चेंज होता है, तो यहाँ भी चेंज होता है। देख लेते हैं पहले एक बार हम लोग। और उस बटन यहाँ प्रेस किया, लोड ऑन होकर के लैच कर गया। यहाँ पर भी हमारा आउटपुट जो है वो अब ग्रीन स्थिति में आ गया है। ये ग्रीन है, आउटपुट हमारा लैच किया हुआ है। अभी हम वहाँ से आउटपुट ऑफ कर देंगे, ये ग्रीन स्टेटस जो है वो चेंज कर जाएगा। ध्यान देने वाला बात है, जैसे पुश बटन प्रेस करेंगे, सेकंड वाला ऑफ हुआ, अभी सारा ऑफ है। अब ये पुश बटन छोड़ दिया था, इसलिए वापस ग्रीन हो गया। चेंज करके देखते हैं, एड्रेस भी बदल करके इसको चेक करते हैं एक बार। पहले इसको ऑफलाइन मोड में चले जाते हैं, ऑफलाइन में चले गए, इसका एड्रेस आउटपुट का बदल करके कर देते हैं 6। लेकिन यहाँ चेंज करने से नहीं होगा, दोनों जगह लगा हुआ था, यहाँ भी हमको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ये एड्रेस भी होना चाहिए हमारा अब 6 हो जाना चाहिए। अब 6 कर दिया, दोनों चेंज कर दिए हैं। इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड हो गया, चेंज हम कर दिए हैं। रन मोड में फिर से इसको करके ऑनलाइन कर लिए। अब चेक करते हैं क्या चेंज हुआ है हमारे सिस्टम में, क्या चेंज हुआ। ये पुश बटन प्रेस करते हैं और चेक करते हैं क्या चेंज हुआ। अब हम पुश बटन प्रेस किए थे, नीचे यहाँ पायलट लैंप ऑन हो गया है और पुश बटन छोड़े हुए हैं, पायलट लैंप ऑन की स्थिति में है। जब पुश बटन 2 प्रेस करेंगे तो पायलट लैंप ऑफ हो जाना चाहिए। जिस समय पुश बटन 1 प्रेस किया गया, उस समय हमारा प्रोग्राम यहाँ पर भी चेंज करता है। यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारा आउटपुट ग्रीन में है, यानी ये ट्रू है। ये हमारा ब्रांच भी ट्रू में है, इसलिए ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। करंट का फ्लो एक तरह से ऐसे होता। अगर ये कॉन्टैक्टर होता, रिले होता, तो करंट का फ्लो इधर से हो रहा होता। अभी पुश बटन 2 प्रेस करेंगे, तो जैसे प्रेस करेंगे ये ग्रीन हमारा ब्लैंक हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स होते, ये फॉल्स हो जाना चाहिए और ये भी फॉल्स हो जाना चाहिए। ये प्रेस किया, फॉल्स हो गया। पुश बटन छोड़ दे रहे हैं, तब भी ये ऑफ बना रहना चाहिए। बना हुआ है, पुश बटन छोड़ दिए हैं, इसलिए यहाँ ग्रीन हो गया है। एक बार फिर से ऑन करते हैं पुश बटन 1। जैसे पुश बटन 1 प्रेस करेंगे, 1 ये वाला, ये ग्रीन होगा, ये ग्रीन होगा, तो ये ऑन हो करके इसको ग्रीन कर देगा। ये लैच भी कर जाएगा, क्योंकि इसको जब छोड़ देंगे तो इसके ऑन होने के कारण इसके थ्रू से करंट का फ्लो होता रहेगा। ये भी पुश बटन दबाए हुए हैं, लैच कर गया है, ऑन कर गया। पुश बटन 1 छोड़ देने पर भी ऑन बना रहना चाहिए। ये ऑन बना हुआ है, यहाँ पर भी ऑन हमारा बना हुआ है, यानी कि हम जो लोग प्रोग्राम जो बनाए वो ठीक से काम कर रहा है।